3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal. Here we have a majestic liftoff of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बाबा यो और आज मैं आपको चंद्रयान 3 के सफ़र के बारे में बताऊंगा। मुझे ये वीडियो बनाते वक्त बहुत गर्व महसूस हो रहा है और मैं इसरो और पूरे देश को अपने तहे दिल से शुभकामनाएं देना चाहूँगा। तो दोस्तों, हमारा चंद्रयान 3 14 जुलाई को श्रीहरिकोटा से अपने 40 दिन के चांद तक के सफ़र पे निकल चुका है और पूरे देश को बेसब्री से इंतज़ार है उस दिन का जब चंद्रयान 3 चांद पे लैंड करेगा। चंद्रयान 3 3900 केजी और 650 करोड़ का स्पेसक्राफ्ट है, जिसके मेन 3 पार्ट्स हैं: लैंडर, रोवर और प्रपल्शन सिस्टम। विक्रम चंद्रयान 3 का लैंडर है जो कि 1500 केजी का है और जो प्रज्ञान को लैंड करने के बाद चांद पे डिप्लॉय करेगा। प्रज्ञान चंद्रयान 3 का रोवर है जो कि 26 केजी का है और विक्रम के डिप्लॉय करने के बाद 500 मीटर तक की रेंज में मून एक्सप्लोरेशन और एक्सपेरिमेंट्स करेगा। प्रपल्शन सिस्टम विक्रम को चांद तक ले जाएगा रॉकेट सेपरेशन के बाद और चांद को ऑर्बिट और अपने एक्सपेरिमेंट्स भी करेगा। वो विक्रम और प्रज्ञान के साथ कांस्टेंट कांटेक्ट में भी रहेगा। चंद्रयान 3 इंडिया का तीसरा मून मिशन है। इससे पहले इंडिया ने चंद्रयान 2 को चांद पे भेजा था 22 जुलाई 2019 को, जो कि काफी सक्सेसफुल मिशन था। लेकिन मिशन के फाइनल स्टेजेस पे जब लैंडर को चांद पे लैंड करना था तब उससे कम्युनिकेशन टूट गया था और उस लैंडर की चांद पे क्रैश लैंडिंग हो गई थी। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अभी भी चांद को ऑर्बिट कर रहा है और अपने सारे काम और एक्सपेरिमेंट्स पूरा कर रहा है। और चंद्रयान 3 मिशन में चंद्रयान 2 को एज अ बैकअप कम्युनिकेशन यूज किया जाएगा। आइए दोस्तों, अब चलते हैं सबसे एक्साइटिंग पार्ट पे कि कैसे चंद्रयान 3 धरती से चांद तक का अपना सफर पूरा करेगा। धरती से चांद तक का सफर चंद्रयान 3 फेजेस में करेगा, जिसमें पहला फेज है अर्थ सेंट्रिक फेज, जिसमें चंद्रयान को लॉन्च और अर्थ की ऑर्बिट में डाला जाएगा। चंद्रयान को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए LVM-3 रॉकेट का यूज किया गया है, जो कि एक 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल है जो 3 स्टेजेस में चंद्रयान को धरती के ऑर्बिट में ले जाएगा। ये फेज 14 जुलाई को ही शुरू हो गया था और 5 अगस्त तक चलेगा। तो देखते हैं कैसे अलग अलग स्टेजेस में LVM-3 ने चंद्रयान को धरती के ऑर्बिट में डाला। स्टेज 1 के लिए 2 S-200 स्ट्रैप ऑन बूस्टर रॉकेट्स का यूज होता है और ये स्टेज कंप्लीट होते ही वो अलग होके गिर जाते हैं। उसके बाद स्टेज 2 के लिए 2 विकास इंजन्स फायर किए जाते हैं और फिर पेलोड फेयरिंग भी खुल जाते हैं। ये पेलोड फेयरिंग सैटेलाइट को लॉन्च के वक्त एटमॉस्फेरिक टेंशन के डैमेज से बचाते हैं। सैटेलाइट को ऊपर ले जाके विकास इंजन्स भी अलग हो जाते हैं। लास्ट स्टेज 3 है, जिसमें C-20 इंडियाज लार्जेस्ट क्रायोजेनिक इंजन फायर किया जाता है, जो चंद्रयान को अर्थ की ऑर्बिट में डाल के अलग हो जाता है। और इसी के साथ LVM-3 लॉन्च व्हीकल का काम खत्म हो जाता है और अब विक्रम और प्रपल्शन सिस्टम का इंटीग्रेटेड मॉड्यूल धरती का ऑर्बिट करने लगेगा। धरती की ऑर्बिट करने के लिए चंद्रयान को एडजस्ट और मैन्यूवर करने का काम प्रपल्शन मॉड्यूल के थ्रू किया जाएगा। चंद्रयान धरती को 5 बार ऑर्बिट करेगा और हर ऑर्बिट के साथ उसका डिस्टेंस धरती से बढ़ता चला जाएगा। इस वक्त चंद्रयान धरती के चौथे ऑर्बिट में है और 25 जुलाई को वो धरती की आखिरी और 5वीं ऑर्बिट करेगा। धरती के 5वें ऑर्बिट के बाद फेज 2 स्टार्ट होगा, जो कि है लूना ट्रांसफर फेज, जिसमें चंद्रयान 5 अगस्त को धरती की ऑर्बिट को छोड़ के चांद की ऑर्बिट में एंटर करेगा। चंद्रयान 2 का भी ये फेज सक्सेसफुल हुआ था, जिसमें इसके बाद तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट फेज 3 स्टार्ट होगा, जो कि मून सेंट्रिक फेज है, जिसमें चंद्रयान चांद को 4 बार ऑर्बिट करेगा और हर बार ऑर्बिट के साथ वो चांद के नजदीक आता जाएगा और उसकी स्पीड भी कम होती जाएगी। तो इधर एक इम्पॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहूंगा कि क्यों चंद्रयान मून पे डायरेक्ट लैंड नहीं कर सकता। तो होता ये है
कि जब कोई स्पेसक्राफ्ट अर्थ पे लैंड करता है तो अर्थ का एटमॉस्फेयर इतना घना होता है कि वो उसकी स्पीड को कम करता जाता है और स्पेसक्राफ्ट को सॉफ्ट लैंडिंग करना इजी होता है। लेकिन चांद का एटमॉस्फेयर उतना घना नहीं है, इसीलिए चंद्रयान को चांद की ऑर्बिट करते करते नजदीक जाना पड़ेगा और फिर वहां से लैंडिंग अटेम्प्ट करनी पड़ेगी। जब चंद्रयान चांद के 100 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऑर्बिट में आएगा, तब चंद्रयान का विक्रम लैंडर और प्रपल्शन मॉड्यूल अलग हो जाएगा। विक्रम चांद पे लैंड होने के लिए एक अलग ऑर्बिट ले लेगा। विक्रम चांद के साउथ पोलर रीजन पे लगभग 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लैंड करेगा और फिर उसमें से प्रज्ञान डिप्लॉय होगा और दोनों 14 दिन तक कई केमिकल और जियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। तो दोस्तों, मैं भी चाहता हूं कि विक्रम और प्रज्ञान हमेशा के लिए चांद पे रहे और कई सारे मिशंस पूरा करे और हमें डेटा देते रहें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका ये मिशन सिर्फ 14 दिन तक चलेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि चांद की एक सुबह धरती के 14 दिन के बराबर है। तो 23 या 24 अगस्त की लैंडिंग के 14 दिन बाद चांद पे रात हो जाएगी और विक्रम और प्रज्ञान चांद की रात सरवाइव करने के लिए डिजाइन नहीं है। अगर किसी वजह से विक्रम की लैंडिंग चांद पे 23 या 24 को नहीं की जा सकती, तो फिर ये लैंडिंग नेक्स्ट मंथ सितंबर में फिर से ट्राई की जाएगी। बट आई होप कि लैंडिंग अगस्त में ही हो जाए। तो ये रहेगा चंद्रयान का धरती से चांद तक का पूरा सफर। अगर चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुल हो जाएगा तो रशिया, अमेरिका और चाइना के साथ साथ इंडिया का नाम भी उन देशों में गिना जाएगा जिनने अभी तक चांद पे अपने स्पेसक्राफ्ट सॉफ्ट लैंड किए हैं। अगर आप इंडिया और रशिया की दोस्ती की शुरुआत कैसे हुई थी ये जानना चाहते हैं तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं।